कभी देखा है खेतों में चलने वाले पंप सेट के इंजन पर बेटियों को काम करते हुए? कभी देखा है ट्रैक्टर से खेतों की जुताई करने वाली बेटियां? अगर नहीं तो हम आपको दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि आखिर किस तरह से हमारे देश की कृषि तकनीक को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी अब बेटियों ने अपने कंधे पर ले ली है। कृषि से जुड़ी बड़ी से बड़ी मशीनें क्यों न हों, बेटियां हर मुसीबत का समाधान खोज निकालती हैं। आज हम हरियाणा के हिसार जिले में हैं। यहाँ नॉर्दर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में देश के अलग अलग राज्यों की ये होनहार बेटियां प्रशिक्षण हासिल कर रही हैं। प्रशिक्षण भी उन तकनीकों का जिन्हें देखकर बड़े से बड़े लोगों का पसीना छूट जाता है। तो आइए जानते हैं इन बेटियों ने यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया और इनकी उम्मीदें क्या हैं। क्या नाम है आपका? गायत्री नलगे। कहाँ की हैं गायत्री? मैं महाराष्ट्र की हूँ। महाराष्ट्र में कहाँ से? नगर राहुरी। अच्छा, आप गांव से ताल्लुक करती हैं या शहर में रहती? नहीं, मैं शहर में रहती हूँ पर गांव में खेती है हमारी। अच्छा, खेती में क्या क्या कौन सी फसलें होती हैं? हमारे यहाँ प्याज होता है, गेहूँ होता है और गन्ना भी होता है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की और फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की तरफ आपका क्यों रुझान आया, कैसे आया? स्कूलिंग मैंने महारानी ताराबाई कन्या विद्यालय से की है जो केड़गांव में है, नगर में। और मैं बीटेक एग्रीकल्चर इसलिए आई हूँ क्योंकि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी और वो मिलते हैं। हमारे गांव में कई तरह ऐसे है कि मतलब है थोड़ा सा, पर कभी कभी होता है ना, वो अभाव होता है उसमें टेक्नोलॉजी का, वो नहीं है किसी किसी में। प्रोसेसिंग और एफएमपी डिपार्टमेंट में ट्रैक्टर्स तो है पर और इक्विपमेंट्स और वो नहीं है इसमें, इसलिए मैंने ये चुना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वर्तिका है। वर्तिका कहाँ की रहने वाली है? मैं आगरा की रहने वाली हूँ। तो आपने क्यों चुना एग्रीकल्चर? मैंने एग्रीकल्चरल इसलिए सुना क्योंकि अभी आजकल आफ्टर कोविड देखा जा रहा है कि काफ़ी बीमारियां बढ़ रही हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है कि हमारी खान पान से, जैसे हमारा ग्रोथ वगैरह हो रहा है। और उसके साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने के लिए दिख रहा है कि उन्हें लेबर कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं आगे चढ़ के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या ऐसे डिवाइसेस आगे बनाऊं जिससे हमारे किसान लोगों को सुविधाएं ज़्यादा मिले, उनका लेबर कम हो, वो जो तकलीफ़ें फेस कर रहे हैं मैं उसे सही कर सकूं, और साथ ही साथ जो बीमारियां हैं आजकल जो तेज़ी से बढ़ रही हैं उन्हें रोक सकूं। आप ये कब आपने सोचा कि हमें ये करना चाहिए? मैंने 12th के बाद जैसे ही मैंने देखा कि कोविड के बाद 11th में जो बात आई तब कोविड आया। कोविड के बाद काफ़ी बीमारियां बहुत, जैसे कि हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, ये बहुत ज़्यादा रेट में बढ़ गया। इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक वैक्सीन से कह सकते हैं, किसी और चीज़ से इम्यूनिटी कम हो रही है। तो उस टाइम आया कि एग्रीकल्चरल फील्ड में जाके कुछ अच्छा करना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीक्षा तानाजी मखदूम है। दीक्षा जी कहाँ की रहने वाली? महाराष्ट्र की हूँ, कोल्हापुर जिले से। कोल्हापुर से। कोल्हापुर से आप हिसार में आई हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेनिंग लेने के लिए। आप बीटेक कर रही हैं? हाँ, बीटेक एग्री सेकेंड ईयर। कहाँ से? डीवाई पाटिल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तरसंदे। आपके फैमिली में कोई खेती हाँ, किसानी हमारी से? खेती है। आपने क्यों सोचा एग्रीकल्चर, और घर वालों ने आपको अप्रूव किया कि हाँ ठीक है भाई जो तुम्हें करना है? क्योंकि आमतौर पे होता है बच्चियों को अपना करियर चुनने के लिए बहुत समस्या भी घर परिवार को मनाना पड़ता है कि हमें ये करना है, तो भाई क्यों करना है, इसमें क्या लाभ है, ये बताने की ज़रूरत पड़ती है। आपने जब ये बताया अपने परिवार में तो कैसा रिस्पॉन्स था? नहीं, हमारे यहाँ खेती बहुत है इसलिए खेती में कोई तो होना चाहिए। हमारे घर में खेती में कोई नहीं है, सब अलग अलग फील्ड में है, इसलिए मैंने खेती चुनी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के वजह से। मेरा नाम मनीषा कुमावत है। मनीषा जी कहाँ की रहने वाली? मैं राजस्थान नागौर जिले से। राजस्थान में बड़ी गर्मी होती है और वहाँ के किसान भाई बड़े परेशान होते हैं। तो आप कैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और उसके लिए काम करना चाहते हो ताकि? जी हाँ, मतलब खेती बहुत कम हो गई है अब राजस्थान में देखा जाए तो। हमारे तो वैसे खेत है भी नहीं, जैसे फैमिली में और कईयों के खेत थे, हमें खेतों में रहना पसंद था। लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ पर भी पानी की कमी हो गई है, खेत सबके ख़त्म हो गए। अब किसी के मतलब रिश्तेदारी में भी किसी के नहीं बचे, तो इसीलिए तीनों भाई बहनों ने यही सोचा कि एग्रीकल्चर फील्ड में ही काम करते हैं। तो बड़ी बहन बीएससी से थी, बीएससी एग्रीकल्चर चल रही थी, इसलिए मैंने बीटेक को चुना।
और तीसरा भाई है, अभी छोटा भाई है, वो भी एग्रीकल्चर में आएगा। वो भी वो वैसे मैथ से मतलब और कहीं नहीं जाना चाहता, वो भी एग्रीकल्चर में ही आना चाहता है। और मेरा नाम सर आकांक्षा खटकर है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हैं आप? यस। आप फैमिली बैकग्राउंड है कृषि एग्रीकल्चर से जुड़ा या नहीं है? हाँ सर, मेरे पापा किसान हैं। किसान हैं आपके पापा? तो ये बताइए, आपके पापा को कौन सी चुनौतियां हैं जो सबसे ज़्यादा उनका सामना करना पड़ता है जब वो खेतों में जाते हैं तो? सर एक्चुअली चुनौतियाँ तो बहुत सारी है, क्योंकि हम बेसिकली गांव में रहते हैं तो उतनी मशीन्स अवेलेबल नहीं होती, और वैसे भी एक तो लेबर्स कम होते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें फेस करते हैं वो, जो हमने देखी है बचपन से। तो लेबर वर्कलोड, लेबर का जो लोड है वो कम करने के लिए क्या आपके दिमाग में आइडिया आता है कि किस तरीके की मशीन बनाए तो लेबर का जो काम है वो इजी हो जाए और ज़्यादा जो परेशानी किसानों को उठानी पड़ती है वो ना उठानी पड़े? और सर एक्चुअली हम भी अभी सीख रहे हैं, तो फार्म मशीनरी के बारे में हम भी इतना कुछ जानते नहीं है, पर ये सब्जेक्ट इसलिए ही चुना था क्योंकि फार्म मशीनरी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी हासिल कर सके, और उनकी जो मेहनत है और उन्हें जो दिक्कतें आई है अपने पूरे करियर में, तो वो ना आए, इसलिए ही ये बैकग्राउंड हमने चुना था। आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि महिलाएं जो हैं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, विज्ञान के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से महिलाएं कृषि के क्षेत्र में, खास तौर पे कृषि अभियांत्रिक के क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं। आप देखिए किस तरीके से एक लड़की वो ट्रैक्टर सीख रही हैं। क्या नाम है आपका? दीक्षा पांडे। दीक्षा जी कहाँ की रहने वाली हैं? जी हम बनारस के रहने वाले, यूपी। बनारस से आप हिसार में क्या कर रही हैं? जी हम अप्रेंटिसशिप पे यहाँ पे हैं, जिसमें कि हम ट्रेनिंग सीखते भी हैं और जो ट्रेनीज आते हैं उन्हें हम ट्रेनिंग देते भी हैं। अच्छा, तो आपने क्या पढ़ाई क्या की है? जी मैंने बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से। जी। अच्छा, तो अभी आप ट्रैक्टर सीख रही हैं, ट्रैक्टर चलाना सीख रही हैं? जी हाँ। ये नया नहीं है? नया है और मुझे इसे और प्रमोट करना है, इसलिए मैं सीख रही हूँ, क्योंकि गांव में या शहरों में ये माना जाता है कि जो लड़कियां हैं उनको एग्रीकल्चर फील्ड से बहुत दूर रखा जाता है। अगर हम ट्रैक्टर के पास भी जाते हैं तो कहते हैं कि ये आपके काम की चीज़ नहीं है, तो वो मेंटालिटी हमें चेंज करनी है। मैं भी गांव से बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ भी खेती होती है, और इस मेंटालिटी को मुझे चेंज करके अपने गांव में खेती भी करनी है और आगे बढ़ के एक एग्जाम्पल सेट करना है, ताकि लोगों अपनी लड़कियों को भी प्रमोट करे कृषि के क्षेत्र में आने के लिए, और जो टेक्नोलॉजी है उनमें लड़कियाँ भी इक्वली पार्टिसिपेट करें बढ़ाने में। आप जब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपने शुरुआत की या पढ़ाई के 12th के बाद आप एडमिशन लेने जा रही थी, तो आपके घर वालों ने आपको मना नहीं किया था या फिर लोगों ने कुछ बोला नहीं? जी हाँ, काफ़ी लोगों ने बोला, बट काफ़ी लोग सपोर्ट करने वाले भी थे। काफ़ी लोगों ने बोला कि मतलब जो फील्ड ले रही हो उसमें कुछ है नहीं, फ्यूचर नहीं है, बट हमें पता था कि फ्यूचर है। हम हर एक चीज़ उस समय एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जैसे कहते समय के साथ हर एक चीज़ का जवाब मिलता है सामने वाले को। तो हमने ये निर्णय ले लिया था, हमारे पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट किया, हम एग्रीकल्चर फील्ड में आए और हम धीरे धीरे यहाँ पे भी हैं, और शायद आगे और बढ़ेंगे तो उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट होते जाता है कि हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। ट्रैक्टर वगैरह चलाने में इंसान डरता भी है बहुत, आपको डर नहीं लगता है? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। इनफैक्ट आई एम एंजॉइंग दिस ड्राइविंग। मुझे थोड़ी स्कूटी और साइकिल चलाने में शायद डर लगता है, बट इस पे मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है ट्रैक्टर चलाने में, और इससे हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। जैसे टिलेज हो गया, पहले हल चलता था, मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ या फिर फिजिकल मैनिपुलेशन जब हम करते थे अर्थ का, तो उस टाइम लैंड का करने के लिए हम हल चलाते थे, बैलों का यूज़ करते थे, तो काफ़ी टाइम कंजम्पशन होता था और काफ़ी लोगों का थकान भी लगता था। अभी क्या है, हमारे पास मशीन्स है, ट्रांसपोर्टेशन के भी काम आता है, एग्रीकल्चरल
कल भी है, तो इससे हम इजीली अपना काम कर सकते हैं। तो हमें वो चीज़ों को अब बढ़ावा देना है कि हमारा कृषि बचा रहे। नहीं तो आजकल लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, एम्पायर बना रहे हैं, और जो कृषि का फील्ड है उसका कंजप्शन कर रहे हैं वो एम्पायर्स बनाने में, इंडस्ट्रीज बनाने में। तो मेरा ये ध्येय है कि मैं एक ऐसी जगह, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाऊं जहां मैं ये कह सकूं कि प्लीज़ जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको आप बिल्डिंग्स बनाने में कंजप्ट ना करें तो बेहतर होगा। आप बहुत अच्छे से ड्रोन उड़ा रही थी, क्या नाम है आपका? शकीला अंसारी, शकीला जी कहाँ की रहने वाली? छत्तीसगढ़ भिलाई। छत्तीसगढ़ से। यहाँ पे आप क्या करने आई हैं हिसार में? मैं यहाँ ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप करने आई हूँ। अच्छा, क्या किया आपने पढ़ाई में? बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई है एग्रीकल्चर के सेक्टर में? नहीं, फिर कैसे एग्रीकल्चर में आ गई हैं? मेरा इंटरेस्ट था एग्रीकल्चर में। क्या करना है एग्रीकल्चर में, आपको क्या लगता है? और ख़ास तौर पे आपने उस क्षेत्र को चुना है जहाँ पे आमतौर पे लड़कियाँ सोचने में भी हिचकती होंगी। मेरा इंटरेस्ट था कि आगे आपको पढ़ना है तो उसी क्षेत्र में पढ़िए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। एग्रीकल्चर में कैसे इंटरेस्ट आ गया? सर मतलब मुझे हमेशा से चीज़ें जैसे फार्मिंग वगैरह है वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, और मुझे जानना था कि फार्मिंग होती है तो लोगों को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर हम न्यूज़ में देखते थे कि कुछ बाढ़ आ गई उसके वजह से सारे किसान और सारी फसल डिस्ट्रॉय हो गई है। तो हम चाहते हैं कि वो सारी चीज़ों को हम किस तरह से मैनेज कर सके, उन्हें एजुकेट कर सके कि वो सारी चीज़ों से वो कैसे बाहर निकल सके और वो सारी चीज़ें किस तरह से वो कम हो सके। तो क्या आपको उपाय कुछ समझ में आता है कि कैसे आप टेक का यूज़ करते हुए किसानों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं या उनकी समस्याओं को थोड़ा कम कर सकते हैं? हाँ सर, जैसे कई बार इन किसानों को ट्रैक्टर का रहता है कि उनको पता नहीं रहता कि हमको कौन से सॉइल में कौन सी ट्रैक्टर यूज़ करनी है, कितनी पावर की यूज़ करनी है। तो वो सारी अगर वो एजुकेट होंगे तो उनको रहेगा कि उन्हें सही पावर का इम्प्लीमेंट सही ट्रैक्टर में, तो उसमें उनका कॉस्ट भी सेव होगा। और जैसे कि बहुत से कई जगह पानी का इशू रहता है तो वहाँ पे खेती नहीं हो पाती है, तो उस जगह हम ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं कि कम पानी में अच्छी फसल इरिगेट हो सके और उनकी मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। हो गए ना हैरान इन बेटियों का टैलेंट और जज्बा देखकर। वाकई में ये बेटियां तमाम मुश्किलों का सामना करके आज एक नया इतिहास लिख रही हैं। शायद कल इन्हें देखकर देश की और भी बेटियां अपना कदम आगे बढ़ाएं और कृषि के साथ साथ कृषि इंजीनियरिंग को भी एक नई पहचान दिलाएं। ऐसे ही वीडियोस और स्टोरीज देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपके गांव में भी कुछ अलग हो रहा है जो दूसरों के लिए मिसाल साबित हो सकती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।